मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है और हाउ कैन समबडी क्रैक ऑफलाइन. बिकॉज भाई जब भी लोग बोलते हैं ना कि हम 50,000 स्टोर्स में अवेलेबल है, तो मतलब मिनिमम 50,000 प्रोडक्ट्स आपके ऑफलाइन नेटवर्क में अलग अलग स्टोर्स में इंडिया के कोने कोने में अवेलेबल है. तो ये सुन के ही ना एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे को ना थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाता है कि अरे ऑफलाइन जाना वर्थ इट है कि नहीं. उसी तरीके से आई एम श्योर दैट इफ टुडे देयर इज अ यंग एंटरप्रेन्योर, उनको ना क्विक कॉमर्स समझ में आता है क्योंकि वो यूज करते हैं, उनको अमेजॉन समझ में आता है, बट ऑफलाइन सुनते ही ना एक हेजिटेशन आ जाता है. और यहीं पर ना विराज ने मुझे बताया फ्रॉम वीबा सॉस दैट ऑफलाइन is the most profitable channel. Absolutely. If you can crack it. Yes. But how to crack it? That's a different story altogether. Viraj told me that हमारा क्रैकिंग का फॉर्मूला बहुत सिंपल था. हम दुकान के बाहर जाते थे, दुकानदार को बोलते थे कि हमारा सॉस बहुत बढ़िया है. अगर वो मानता नहीं था तो हम उसको ब्रेड पे ला के दे देते थे. अगर उसको पसंद नहीं आया तो हम बोलते थे कि हम यहाँ पे एक दिन का स्टॉल लगाएंगे. कस्टमर्स आते थे, उनको फ्री में वो ब्रेड में ला के देते थे. और जब वीबा का सेल्स वो देखते थे वो बोलते थे अरे वाव दिस इज क्रेजी. सो दैट इज हाउ दे पेनिट्रेटेड ऑफलाइन. एंड आई नो दैट देयर इज अ डिफरेंट प्लेबुक फॉर एवरी कैटेगरी. So first tell me, what is the difference between online and offline? And then we can speak about how did you crack offline? Yeah. Difference क्या है, मतलब हमारे कैटेगरी में ऑनलाइन इज इवन टुडे इज लेस देन 10% ऑफ द कैटेगरी. तो 90% तो ऑफलाइन ही है. तो ये तो हम लोग को बहुत क्लियर था कि हमको ऑफलाइन जाना ही है. डिफरेंस फंडामेंटली ये है कि ऑनलाइन इज अ मोर डेमोक्रेटिक चैनल. आप डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे हो. आपका अगर जो आप बोले राइट, आपका प्रोपोजिशन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट डिलीवर करता है, तो यू कैन बिल्ड ए ऑनलाइन. दैट इज अ फंडामेंटल ऑफ द ऑनलाइन बिजनेस. And then of course operational चीज़ें कि आपको अच्छी ad बनानी है, all those things which are again fairly table stakes. Offline में there are intermediaries involved कि not just the consumer, जो आपका retailer है वो involved है, जो आपका distributor है वो involved है. उनके अपने incentives aligned है, उनको अपना घर चलाना है, distributor को अपना घर चलाना है, तो you will also have to take care of what their incentives are. और offline में the second is ऑनलाइन में आपको बेचने के लिए यू डोंट नीड ए बिग टीम. मतलब आपके दो मतलब यू नीड अ वेरी स्मॉल टीम हु मैनेजेस एवरीथिंग सेंट्रली. ऑफलाइन एवरी सिटी दैट यू आर प्रेजेंट यू विल नीड ए मैन पावर जो रोज जाता है रिटेलर के पास, जो डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता है, डिस्ट्रीब्यूटर स्काउट करता है, एवरीथिंग. सो इट्स वेरी मैन पावर हेवी. इट इज वेरी डिस्ट्रीब्यूटेड, बट एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल चैनल. क्यों मोस्ट प्रॉफिटेबल? बिकॉज इट्स ए वेरी स्कैटर्ड. अगर आपके पास ऑनलाइन बेच तो आपके दो ही पार्टनर्स है, so they can कल को बोलेगा कि मेरा मार्जिन 10% से बढ़ा दो. You don't have any option, right? But in offline you have 50,000 retailers. If one retailer don't work, out of this 50,000 you still have 49,999, right? So जब डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड होती है, पावर ब्रांड के पास रहता है. जब डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होती है, पावर डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहता है. तो यही आप देखोगे ग्लोबली, आप देखोगे जैसे वॉलमार्ट क्यों इतना पावरफुल है यूएस में, बिकॉज दे कंट्रोल सो मच ऑफ द बिजनेस, ऑफलाइन बिजनेस. Why quick commerce will become very powerful in India? Because the more business they control, they'll become more and more powerful. They'll have more leverage over brands. When distribution is scattered, brands have more leverage over partners. तो ये fundamental है. अब हमको ये तो था कि हमको करना है, तो हमने पहले 2015-16 में जब पहली बार गए थे हमको लोगों ने ये कर दिया. बट 2018 में हमने फिर से डिसाइड किया कि एक बार फिर से फाइट मारते हैं. तो हमने स्टार्ट किया मुंबई से. अगेन वो क्लियर था कि अगर ऑफलाइन नहीं करेंगे वी कैन नॉट बिल्ड अ लार्ज बिजनेस. क्योंकि द अदर फंडामेंटल इज लोगों का जो बाइंग चैनल प्रेफरेंस है वो ना चेंज नहीं होता है. मतलब चेंज होता है बट वो बहुत स्लोली चेंज होता है. एंड आज भी फॉर एग्जांपल अ कैटेगरी लाइक ए टेलीविजन, 80% TVs even today are sold offline. 80% ACs even today are still sold offline. Those changes happen very slowly. तो मतलब अगर 10 साल पहले किसी ब्रांड ने सोचा होगा अगर ऑनलाइन बहुत ग्रो कर रहा है तो मेरे को ऑफलाइन जाने की जरूरत ही नहीं है, तो उसका टैम सिर्फ 20% ही है, बाकी 80% तो अवेलेबल ही नहीं है. तो आपको ऑफलाइन मतलब जाना तो मतलब वी आर वेरी क्लियर कि हमको जाना तो पड़ेगा बिकॉज आर कैटेगरी वाज सेलिंग ऑफलाइन. एंड हमारे पास उतना वेयरविथल नहीं था कि आप लोगों का चैनल प्रेफरेंस भी चेंज करो, क्योंकि हम ऑलरेडी ब्रांड प्रेफरेंस चेंज कर रहे थे. हम ऑलरेडी बोले थे आप पुराना ब्रांड मत खरीदो, हमारा ब्रांड खरीदो. फिर हम ये भी बोले कि आप उस दुकान से मत खरीदो, आप ऑनलाइन खरीदो. इट वुड हैव बीन टू अपहिल टास्क फॉर अस. तो हम ये तो क्लियर था. तो हमने बॉम्बे से स्टार्ट किया. इस बार जब हम गए 2018-19 में, हमको 18 में थोड़ा सा हमको डिफरेंस मिला. तो उस टाइम हमको रिटेलर बोल रहे थे कि ठीक है कुछ कस्टमर ना मांग के आने लगा है
क्योंकि ऑनलाइन तब बिकने लगा था, तो बोला कि महीने में एक आध कस्टमर आ जाता है जो बोलता है कि मेरे को रिमोट वाला पंखा दो, मेरे को बिजली बचाने वाला पंखा दो। एक आध कस्टमर 3 महीने में शायद ये भी आके बोलता है कि मेरे को एटम बल्ब दे दो। तो ये सब आपने करा अपने विंडो अपॉर्चुनिटी में? हाँ, विंडो अपॉर्चुनिटी, ऑल इन द विंडो। तो वी स्टिल हैड अ यूनिक प्रोडक्ट, बट फिर भी इतना आसान नहीं था। मान लो पहली बार मैं गया और मैं ही ये मतलब आई वाज पार्ट मतलब ऑफ दैट हु वाज डूइंग दिस, मतलब उस टाइम पे टीम वगैरह थी नहीं, मतलब देयर वाज ओनली 1 पर्सन इन द टीम। पहली बार आप गए किसी रिटेलर के पास, क्योंकि हम लोग का कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप नहीं था, तो रिटेलर ने अगेन बोला कि नहीं मेरे को अभी नहीं करना, ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड है, ठीक है तुम्हारा प्रोडक्ट मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन नहीं करना। फिर गए एक हफ्ते बाद, तो सेकेंड टाइम जब आप जाते हो ना तो रिटेलर को भी लगता है कि चलो ये थोड़ा सीरियस है, मतलब ही इज कमिंग, ये एटलीस्ट एफर्ट मार रहा है अपने एंड से। सेकेंड टाइम आप जाओगे ना वो आपको चाय जरूर पिलाएगा कि एक हफ्ते पहले भी आया था तब कुछ नहीं किया, इस बार आपको चाय पिलाया, थोड़ा और बात किया प्रोडक्ट के बारे में। थर्ड और फोर्थ टाइम जब जाओगे ना तब उसको ना रियलाइज होता है कि ये बंदा तो सीरियस है। बाय दैट टाइम प्रोडक्ट ऑल्सो थोड़ा बहुत डिमांड आ रहा था, बट मोस्टली सबसे पहला चीज जो रिटेलर ट्रैक करता है ना वो यही टेस्ट करता है कि आर दे सीरियस अबाउट दिस चैनल एंड आर दे परसिवियरिंग एनफ। बाय रिटेलर डू यू मीन जो दुकानदार ओके, या शॉप ओनर? क्रोमा? नो नॉट क्रोमा, शॉप ओनर, जो स्मॉल शॉप ओनर है। तो आई एम टॉकिंग करेंटली अबाउट जनरल ट्रेड। तो कितने छोटे शॉप में जाना चाहिए? बिकॉज भाई अगर आपका 3500 रुपीज का प्रोडक्ट हाँ, है जहां पे वो कैटेगरी बिकता है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? आपको दुकान में जाके दिख जाएगा ना और क्या प्रोडक्ट बिक रहा है। हाँ, तो स्काउटिंग होता है, मतलब यू फॉर एग्जांपल आप बाइक लेके निकल जाओ, मतलब एक पूरा अंधेरे का एक राउंड मार लो, आपको मिल जाएगा, यू विल फाइंड 10 शॉप्स विच सेल। समझ गया। हाँ, तो थर्ड और फोर्थ टाइम में आके ना वो आपको ये बोलेगा कि चलो ठीक है तुम 4 पंखा रख के चले जाओ, अभी मैं 4 ही लूंगा और अगर नहीं बिका तो तुमको वापस लेना पड़ेगा, कि मैं मतलब तुम मेरे को ये गारंटी दो कि अगर नहीं बिका तुम मेरे को वापस ये करना पड़ेगा। नाउ लॉट ऑफ सच रिटेलर्स एग्जिस्ट, तो आप डायरेक्टली तो रिटेलर्स के पास जा नहीं सकते हो। आप जा सकते हो बट अगेन वो पेमेंट कौन कलेक्ट करेगा, आप सर्व कैसे करोगे? मतलब अगर मान लो मुंबई में आज के दिन में हमारे होंगे 700-800 रिटेलर्स होंगे, किसी को एक दिन में 2 पंखा चाहिए, किसी को 4 पंखा चाहिए, यू कैन नॉट सर्व दोज ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का रिक्वायरमेंट है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर जनरल ट्रेड में 3 चीजों के लिए सॉल्व करता है। फर्स्ट थिंग, डिस्ट्रीब्यूटर सॉल्व्स फॉर सप्लाई चेन, कि डिस्ट्रीब्यूटर इंश्योर करता है कि रिटेलर का जो भी ऑर्डर है, 4 पंखा, 6 पंखा, 8 पंखा, 10 पंखा, within 24 hours distributor is able to supply. Distributor always keeps a certain stock at his warehouse. Second चीज जो डिस्ट्रीब्यूटर सॉल्व करता है is entry into few counters. ये चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप हर एक दुकान में जाके आप खुद से उसको क्रैक करो। आइडियली यू वुड वांट सम डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑलरेडी उस दुकान में कुछ ना कुछ और भी सप्लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया, मान लो हम ढूंढते थे वैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो वायर भी सप्लाई करता है, स्विच सप्लाई करता है। कैसे ढूंढा आपने? सिंपल है, लेकिन आप जाओ मार्केट में जाओ, 10 दुकानदार में जाओ, उसको बोलो कि आप देख लो क्या क्या प्रोडक्ट बेचता है, उसको पूछो कि आपको ये प्रोडक्ट कौन देता है, ये प्रोडक्ट कौन देता है, तो यू मेक ए लिस्ट ऑफ दिस थिंग। फिर आप उसको पूछो कि इनमें से आपको किससे काम करने में सबसे अच्छा लगता है, मतलब किसका कौन आपको टाइमली डिलीवरी कर देता है, किसका गाड़ी रोज आता है मार्केट में, कौन आपको सपोर्ट करता है, जब आपको सपोर्ट चाहिए, आपको क्रेडिट चाहिए, कौन आपको थोड़ा ज्यादा क्रेडिट एक्सटेंड करता है। तो इससे यू फाइंड अ लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन दैट मार्केट। अगेन दिस इज एकदम, अगर आपके पास इंडस्ट्री के लोग होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बट क्योंकि हमारे पास बहुत जगह पे नहीं था, दिस इज हाउ वी डिड इट। मैं अभी बोलता हूँ कोई भी नए मार्केट में हम यही करते हैं, पहले दुकान जाते हैं, दुकान से पता करते हैं कौन अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर है। अब हर एक दुकान में जाके आधा घंटा बात करोगे, आपको बता देगा वो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे, अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर को आपको पिच करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम क्यों करेगा। डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या करते हैं, दे इन्वेस्ट सर्टेन मनी, व्हाट दे डू इज दे विल बाय स्टॉक फ्रॉम यू एंड दे विल गिव द सेम स्टॉक इन क्रेडिट टू द रिटेलर। वो रिटेल में वो आगे क्रेडिट पे देगा, और उसका दूसरा खर्चा है कि उसको टाइम पे स्टॉक डिलीवर करना है, तो उसका एक सप्लाई चेन का कॉस्ट है, उसका एक गोडाउन का कॉस्ट है, जो स्टॉक का स्टोरेज है। तो ऑल ऑफ दिस ही इज इनकरिंग सर्टेन कैपिटल कॉस्ट, ही इज ऑल्सो इनकरिंग सर्टेन एक्सपेंसेस, और ही गेट्स अ फिक्स मार्जिन, फॉर एग्जाम्पल 8%, 10%, वॉट एवर एक उनका मार्जिन है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ना 2 चीज मैटर करता है, एक कि आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस क्या है, कि आपका वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ही नहीं है, आप 100 पंखे बेच रहे हो, 100 पंखे में वो 10% मार्जिन करके वो क्या ही, मतलब वो उसका कोई पैसा ही नहीं आएगा। और सेकेंड इज उसका क्या आरओआई बन रहा है। तो आरओआई बहुत सिंपल होता है, व्हाट इज हिज नेट प्रॉफिट, मतलब नेट मार्जिन माइनस ऑल हिज एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। Generally, any ROI that is greater than 18% is a good number.
हमारा क्योंकि नया ब्रांड था, हम लोग उनको बोलते थे कि हमारे के साथ आपका ROI हम 24% तो गारंटी करेंगे, क्योंकि हम मार्जिन हाइयर देते थे। मतलब इनिशियल डेज में आपको मार्जिन थोड़ा उनको हाई देना पड़ेगा, बट जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ते जाता है मार्जिन थोड़ा रैशनलाइज हो जाएगा, बिकॉज फॉर देम द नेट प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। द नेट प्रॉफिट इज यूजुअली प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम दैट इज सेलिंग। तो हम उनको जाके फिर पिच करते थे कि सेइंग ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आज के दिन में तो अब जस्ट हमने स्टार्ट किया, बट 6 महीने 12 महीने 18 महीने में दिस इज द हाउ द ग्रोथ ट्रैजेक्टरी लुक्स लाइक। तो जैसे हम इन्वेस्टर को पिच करते हो वैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटर को पिच करते थे कि देखो ये मेरा आज का प्रोडक्ट है, ये मेरे फ्यूचर प्रोडक्ट्स है, ये सब मिला के आपका इतना बिजनेस बन सकता है, पूरे मुंबई मेरा इतना बिजनेस होगा, आपका इतना नेट प्रॉफिट होगा, आपके इतने एक्सपेंसेस आपको चाहिए होगा, टोटल कैपिटल आपको इतना चाहिए होगा, दिस इज द ROI दैट यू विल गेट। ओके भाई, मुझे ना इसको ना एक सप्लाई चेन में डाल के मुझे बता दो ना कि अगर मान लो आपका पंखा है 3,500 रुपीज का, हाँ, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में बेचते हो, रिटेलर को कितने में बेचते तो हो? एग्जैक्ट नंबर तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा आपको, बट ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन आपका होगा 7 से 10%, डिपेंडिंग ऑन उनके भी कुछ वेरिएबल कंपोनेंट्स रहते हैं, और रिटेलर का मार्जिन भी आपका रहेगा 6 से 10%। ठीक है, हाँ। और आपका मार्जिन कितना होता है? लेकिन बॉल पार्क इंडस्ट्री मार्जिन इज एनीवेयर बिटवीन 30 to 40% ग्रॉस मार्जिन। 30 to 40%। राइट, बट ग्रॉस मार्जिन में ये मार्जिन इंक्लूडेड नहीं है। तो एटमबर्ग्स मार्जिन वुड बी बेसिस व्हाट एटमबर्ग्स नेट रियलाइजेशन इज। दिस इज द फ्लो फ्रॉम कंज्यूमर सेलिंग प्राइस टू एटमबर्ग रियलाइजेशन प्राइस इज द चैनल मार्जिन। अंडरस्टूड। तो रिटेलर का आपका यही है। तो रिटेलर को जाके आपको ये कन्विंस करना है कि आपका मार्जिन अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बिक जाएगा, और मैं आपको हेल्प भी करूंगा प्रोडक्ट बेचने में। हर रिटेलर का थर्ड थिंग है कि अगर मान लो मैंने माल ले लिया और प्रोडक्ट नहीं बिका तो क्या होगा। तो आपको उनको कन्विंस करना है कि मैं ये करूंगा, मैं आपका अवेलेबल मतलब डिस्प्ले लगाऊंगा आपके यहाँ पे कहीं कुछ प्रोमोटर लगाऊंगा, कभी जो आप मतलब बाहर अगर मान लो स्टॉल लगा के एक्टिवेशन करना हुआ, मैं ये सारी चीजें करूंगा। तो ये 3 चीजें करने के बाद यू कन्विंस द रिटेलर कि क्या करना है। डे 1 में यू डोंट स्टार्ट विद टू मेनी रिटेलर्स। आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि साइकिल एक बार फ्लो होना चाहिए। मतलब माल डालना फिर भी इजी होता है, माल बिकवाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो पहला होता है प्राइमरी इज यू सेलिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर का माल इज सेकेंडरी, एंड टर्शियरी इज रिटेलर से कंज्यूमर। तो द थर्ड इज रिटेलर से कंज्यूमर। ऑफलाइन में आप रिटेलर से कंज्यूमर कैसे करोगे? तो वही सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे 2 ही पार्ट होती है। एक हो गया अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी। योर प्रोडक्ट्स नीड टू बी अवेलेबल इन राइट क्वांटिटीज एंड वेरी मच विजिबल। क्योंकि दुकान में क्या होता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो वो दिखना बहुत जरूरी है कि आप कोई भी पंखे की दुकान में जाओगे, आपको एटमबर्ग अगर दिख गया, फिर आप पूछोगे कि ये क्या है, क्योंकि हम लोग का प्रोडक्ट अलग दिखता है एंड ऑल दोस थिंग्स, रिमोट भी है, तो फिर आप पूछोगे कि इसमें नया क्या है, इसमें ये क्या है। बट अगर प्रोडक्ट दिखेगा ही नहीं तो आपको पूछेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एटमबर्ग कोई ब्रांड एग्जिस्ट करते उस टाइम पे 2018-19 पे। तो सबसे पहले यू सॉल्व फॉर अवेलेबिलिटी एंड विजिबिलिटी, एंड द सेकंड थिंग दैट यू सॉल्व फॉर इज ट्राई एंड जनरेट डिमांड एक्सटर्नली। तो हम लोग क्या करते थे उस टाइम पे, हम लोग बहुत सारे ऐड चलाते थे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, गूगल में, और वहां से हम ट्रैफिक रीडायरेक्ट करते थे टू द स्टोर्स। कैसे? मतलब व्हाट्सएप से हम लीड्स लाते थे, और क्योंकि उस टाइम पे लोग बोलते थे कि मेरे को देखना भी है, तो हम लोग का एक स्टोर लोकेटर होता था वेबसाइट में। जो भी मेरे टॉप रिटेलर्स है आज भी मेरे स्टोर लोकेटर है, तो पीपल यूज टू कम टू द स्टोर लोकेटर पेज, वहां पे क्लिक करके दे पुट दैट नंबर, तो उनको स्टोर का डिटेल मिल जाता था, स्टोर को इनका डिटेल मिल जाता था, एंड देन द स्टोर यूज टू कोऑर्डिनेट। बट भाई यहाँ पे तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना। एक तो D2C चैनल है आपका, जिसके लिए आप फेसबुक एड्स रन कर रहे हो। तो कस्टमर आया, फेसबुक एड देखा, तो उसमें कस्टमर इज मोर लाइकली टू बाय इट वाया फेसबुक एड, एंड देयर विल बी अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ कस्टमर्स हु विल कम टू योर फेसबुक एड, not want to buy it over there, then they would want to go to your website. I think this is a fundamental myth that we had broken. Okay. क्योंकि हमारे कैटेगरी में क्या था, demand was created digitally, people were influenced digitally, but the consumption was happening offline. And that's what I've written कि today, मतलब again, the another trend is आज का जो consumer है, that is a truly omni-channel consumer. And ये trend हमने बहुत पहले identify कर लिया था, क्योंकि हमारा पूरा और भी इसी पे डिफाइंड है कि हम लोग साइलोस भी नहीं काम करेंगे। सो जो हमारा D2C टीम है, उसका गोल सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को D2C से सेल्स बढ़ाना है। देयर गोल्स आर इनफैक्ट डिवाइडेड एट जियोग्राफी लेवल, कि सेइंग कि मेरे को मुंबई से इतने पंखे बेचने हैं, D2C से बिके, अमेजोन से बिके, ऑफलाइन से बिके। सो वी लुक एट ऑल आवर सेल्स नंबर एट जियोग्राफी लेवल एंड नॉट एट अ चैनल लेवल, क्योंकि कंज्यूमर से ओमनी चैनल। कंज्यूमर बिहेवियर कैसे होता है कि आपने एक फेसबुक में ऐड देख लिया, बहुत अच्छा लगा, तो बोला कि चलो जाके क्लिक करते हो क्या है, क्लिक किया, प्रोडक्ट देख लिया,
प्रोडक्ट देख लिया, उसको थोड़ा बहुत याद है, बट वो बोला कि लेकिन मेरे को ना पंखा तो लेना है कि अभी मेरे को 1 महीने बाद, अब मेरे को घर का रिनोवेशन है, मैं तो बाजू के रमेश हार्डवेयर में जाऊंगा, रमेश हार्डवेयर में जाके अगर पंखा मिलेगा तो लूंगा। अभी अगर आप रमेश हार्डवेयर में इफ यू आर नॉट प्रेजेंट और इफ यू आर नॉट एक्टिवली टेलिंग योर कंज्यूमर कि रमेश हार्डवेयर में आपका प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, तो यू आर आउट ऑफ द कंसिडरेशन अगेन। तो जो डिमांड फुलफिलमेंट है, दैट फुलफिलमेंट वाज हैपनिंग ऑफलाइन, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर हो कि मतलब मैं लाइट भी ले रहा हूँ, स्विचेस भी ले रहा हूँ, फैन भी ले रहा हूँ, तो प्लस अब नया ब्रांड हो, मेरे को पता भी नहीं आपका D2C लेजिट है नहीं है, Amazon से मेरे को नहीं लेना है आपका प्रोडक्ट, क्योंकि मैं सब कुछ साथ में बास्केट में ले रहा हूँ, तो मेरे को ऑफलाइन दुकान से जाके लेना है। अंडरस्टूड। तो ये करके अगेन कमिंग बैक टू ओरिजिनल क्वेश्चन कि रिटेल मतलब कि रिटेलर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिटेलर्स को वही करते हैं, मतलब मेकिंग द प्रोडक्ट अवेलेबल, विजिबल एंड ऑल्सो जनरेटिंग डिमांड फ्रॉम आउटसाइड। तो ये करके मेरा एक जगह टर्शरी होने लगा, फिर रिटेलर को कॉन्फिडेंस आने लगा कि ये प्रोडक्ट तो में बिक रहा है, कोई कंप्लेंट नहीं है। उल्टा लोग आके एक पंखा बेचा, 3 पंखा आके और लेके जा रहा है कि पहले बेडरूम के लिए लेके गया, फिर ड्राइंग रूम के लिए लेके जा रहा है, दूसरे बेडरूम के लिए लेके जा रहा है, किचन के लिए लेके जा रहा है। तो एक फ्लाईव्हील धीरे धीरे किक इन होने लगता है कि एक रिटेलर बहुत अच्छा बेचने लगा तो 4 रिटेलर ऑल बोलेंगे कि अरे उधर बिक रहा है, क्योंकि एक जगह कस्टमर देखता है, देख के दूसरे वाले को पूछता है कि तेरे इधर वो है क्या। तो एक मार्केट में वो बात कि एटमबर्ग का पंखा बिक रहा है, तो ऑल टॉप रिटेलर स्टार्ट स्टॉकिंग योर फैन। गॉट इट। एंड जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ते जाता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर का ROI और बेटर होने लगता है, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द मार्जिन्स, क्योंकि उसको भी एब्सोल्यूट मार्जिन से फर्क नहीं, तो एब्सोल्यूट से फर्क पड़ता है, पर यूनिट से फर्क नहीं पड़ता है। अगेन अगर 100 पंखे बेच के आप उसको 10% कमा रहा है, उससे मच बेटर है कि 1000 पंखे बेच के 7% कमा रहा है, बिकॉज उसका कॉस्ट इज नॉट इंक्रीजिंग, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट आर फिक्स्ड, वेयर हाउस कॉस्ट एंड ऑल दोस कॉस्ट आर स्टिल रिलेटिवली फिक्स्ड। Again, economies of scale आ गया, again it's a virtuous cycle, right? Because your retailers are selling more. पहले अगर आपको बहुत अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर आपको एंटरटेन नहीं कर रहे थे, फिर आपको टॉप डिस्ट्रीब्यूटर स्टार्ट कॉलिंग यू कि मेरे को भी एटमबर्ग का काम चाहिए, कुछ भी करके मेरे को कम टेरिटरी दे दो, बट यू गिव मी दिस टेरिटरी। वंस दिस स्टार्ट वर्किंग, यू ऑल्सो गेट फ्रॉम द गुड सेल्स employees also start coming to you, saying I also want to work in a brand like this, which already is getting so much respect and pull in the market. And your economies of scale started kicking in. तो because beyond a point, आपको एक सिटी से 1000 पंखे बेचना हो कि 10,000 पंखे बेचना, आपको कॉस्ट सेम है. You don't need more people to, and that is why you are saying कि why GT is the most profitable channel at scale, because your cost don't increase in the same proportion as your sales increase. Contrary to any other channel like D2C or for example आप कोर्स बेचते हो तो हर कोर्स मतलब your ads will ad scale करो, sales scale होगा. यहाँ पे without increasing your cost, your sales will keep increasing because your distribution is established. Beautiful. And you do this in one city and then you replicate. तो एक सिटी में हो गया, फिर आपको बस replicate करना था. Then we replicated this in 400 cities over the last 5 years. Understood. If this clip gave you value, please subscribe to this channel so that we can keep bringing you game-changing business insights.